आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन आपको, ओपिनियन है आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फिजिबिलिटी और उसका बिजनेस प्लान लाजमी बनाएं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें फिजिबिलिटी नहीं बनानी आती, हमें बिजनेस प्लान नहीं बनाना आता। और ये फिजिबिलिटी क्या होती है, ये बिजनेस प्लान क्या है? और भाई नंबर एक तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूं, ये फिजिबिलिटी और बिजनेस प्लान होता क्या है, बनता कैसे है, इन बातों को आपने मद्देनजर रखना, राइट डाउन करना। राइट डाउन का मतलब ऐसे किसी पेपर पे लिख लें, कंप्यूटर में इसे सॉफ्ट शीट पे लिख लें, जो मर्जी करें, लेकिन बगैर फिजिबिलिटी और बिजनेस प्लान के आप बिल्कुल बिजनेस को स्टार्ट करने की ट्राई ना करें। मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में भी ये कहा है कि लक की बेस पे प्ले करना छोड़ दें। लक कभी आपकी गुड लक है तो कभी वो बैड लक है। आप ग्राउंड रियलिटीज पे आप बी प्रैक्टिकल होके जो है वो सोचना शुरू करें और बी प्रैक्टिकल होके रहना शुरू करें। दुनिया में रहें, ख्वाबों में ना रहें। अब देखो ना फिजिबिलिटी सबसे, देखिए एक बात, फिजिबिलिटी पहले बनती है, प्लान बाद में बनता है। यानी दूसरे लफ्जों में फिजिबिलिटी की बेसिस पे जो है वो प्लान बनता है। पहले तो देखिए कोई चीज आपके लिए फिजिबल है या नहीं है, मींस जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करने लगे हैं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल, सूटेबल होगी कि नहीं होगी। अब बिजनेस के रेफरेंस से दो मेजर फिजिबिलिटीज जो है वो देखी जाती होती है। एक कमर्शियल फिजिबिलिटी देखी जाती है और दूसरी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखी जाती है। कमर्शियल फिजिबिलिटी में बात करें, कमर्शियल कहते होते हैं बाइंग सेलिंग को। नंबर एक ये कि आप सेल किसको करेंगे, आप किस मार्केट सेगमेंट को फोकस करेंगे, टारगेट मार्केट आपकी क्या होगी। हर प्रोडक्ट हर पर्सन के लिए नहीं होती, हर प्रोडक्ट का यूजर डिफरेंट होता है। बहुत सारे लोग एक प्रोडक्ट को यूज भी नहीं करते। ये नहीं कि जो चीज आप इस्तेमाल करते हैं तो मैं भी वही इस्तेमाल करता हूं, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। बिजनेस आप मार्केट के सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। जैसे मेल मार्केट है, फीमेल मार्केट है, जियोग्राफिक के हिसाब से ये लाहौर की मार्केट है, ये कराची की मार्केट है, ये बच्चों की मार्केट है, ये जवानों की मार्केट है, ये गरीबों की मार्केट है, ये अमीरों की मार्केट है। ये सेगमेंटेशन होती है। और जिस सेगमेंट को आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी, फिर उसको मतलब आपने उसको टारगेट करना है कि इसी सेगमेंट को मैंने प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है। उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा जी, हाँ जी, किस सेगमेंट को आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करेंगे। आया वो सेगमेंट में पहले से आपके कितने कंपेटिटर मौजूद है, उन कंपेटिटर के पास क्या स्ट्रेंथ है और आपके पास उन कंपेटिटर की निस्बत क्या स्ट्रेंथ है, ताकि आप कंपेटिटर के साथ अपना कंपैरिजन कर सके कि उसमें आपको मार्केट शेयर लेना आसान होता है। अब वो जार्गन में ये बात है, मार्केट शेयर का मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर अगर 1 मिलियन है और आप चाहते हैं कि इसमें से 50,000 कस्टमर मुझे जो है मिल जाए, तो इसका मतलब 5% कस्टमर पे आपकी नजर है। ये आपका मार्केट शेयर है टोटल मार्केट में से। तो आपको अपने कंपेटिटर के एनालिसिस भी करने हैं, कस्टमर के एनालिसिस भी करने हैं। कस्टमर के बहुत सारे तरह के एनालिसिस जो है वो होते हैं कि कस्टमर की इनकम लेवल क्या है, उसका टेस्ट है, फैशन क्या है, उसकी परसेप्शन क्या है, अफोर्डेबिलिटी क्या है, उसका बाइंग पैटर्न क्या है। बहुत सारे कस्टमर के एनालिसिस होते हैं। इन डिटेल तो ज़ाहिर मैं इस पे आपसे अभी इस लम्हे बात नहीं कर सकता। तो कस्टमर एनालिसिस, दूसरे सप्लायर एनालिसिस करना बहुत जरूरी होते हैं कि ये प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा कहां से, इसकी सोर्सिंग क्या होगी, किस क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलेगी, उसको डिलीवर होते मेरे तक कितना टाइम लगेगा, किस पैकेजिंग में वो प्रोडक्ट जो है अवेलेबल होगी, किस कास्ट पे वो प्रोडक्ट मैं बाय करूंगा, आया इतनी कास्ट और सेल प्राइस में मार्जिन है कि मुझे कोई प्रॉफिट भी होगा। ठीक, आपने कस्टमर एनालिसिस भी करने हैं, आपने जो है उसके सप्लायर एनालिसिस जो है वो भी करने हैं। ये कमर्शियल फिजिबिलिटी होती है। वो प्रोडक्ट भी देखनी है, उस प्रोडक्ट के उसके अल्टरनेट प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन सी है। ये इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है, इस चीज को भी मद्देनजर रखना होता है। फिर आप कमर्शियल फिजिबिलिटी के अलावा
आपको कुछ हद तक टेक्निकल फिजिबिलिटी भी बनानी पड़ती है, ठीक है, सोचनी पड़ती है। चले ना बनाए पेपर पे, जेहन में तो सोचे ना कि कई काम टेक्निकली जो है वो फिजिबल नहीं होते, वो पॉसिबल ही नहीं होते, वो हो ही नहीं सकते। देखें तो ये काम हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, क्योंकि टेक्निकल फिजिबिलिटी में आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होना जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हर प्रोडक्ट के बारे में जो है कस्टमर जो होता है या पोटेंशियल कस्टमर जो होता है वो क्वेरीज करता है, तो आपने अपने लोगों को ट्रेन करना होता है ताकि उस क्वेरीज को हैंडल कर सके। आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगा तो आप हैंडल कर सकेंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। टेक्निकल फिजिबिलिटी भी बननी है, फिर इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी बननी है कि उस बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट क्या होगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कि आप फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बाय सेल, उसके लिए शॉप लेनी है या आपने गोदाम लेना, उस पे इन्वेस्टमेंट क्या होगी, अगर खरीदेंगे तब क्या होगी, अगर रेंट पे लेंगे तब क्या होगी, आपको वहां पे कोई मशीन चाहिए, टूल चाहिए, कोई व्हीकल चाहिए, उस पे आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी। उसके बाद आपको फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जो है वो देखनी होती है कि टोटल सेल कितनी होगी, फर्स्ट ईयर क्या होगी, सेकंड ईयर क्या होगी, थर्ड ईयर क्या होगी, इसे प्रोजेक्टेड रेवेन्यू कहते हैं। और इस तरह इसकी टोटल कास्ट क्या होगी, कि एम्प्लॉय की कास्ट क्या होगी। ठीक, मैं ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर, एम्प्लॉयज की कास्ट क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल क्या होंगे, रेंट क्या होगा, टोटल एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड क्या होंगे। आपको पता तो चलेगा कि बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल भी होगा कि नहीं होगा। ये आप फिजिबिलिटी पहले इसकी बनाएंगे, क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस पे जो आप वो आप इन्वेस्ट करेंगे ना, लॉस वाले बिजनेस पे तो आप इन्वेस्ट करना नहीं जाएंगे कि लॉस वाले में भी आप इन्वेस्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है बिजनेस में एट स्टार्ट जो है लॉस हो या प्रॉफिटेबिलिटी लो हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बिजनेस ग्रो करेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज होती चलेगी। अगर वो बिजनेस फिजिबल है, आप समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटी पे वो बिजनेस एप्लीकेबल है, वो प्रॉफिटेबल है, पॉसिबल है, देन उसका आप प्लान प्रिपेयर करेंगे। उसका प्लान प्रिपेयर करेंगे, जैसे आप कस्टमर को सेल करेंगे तो उसकी मार्केट स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरीके से आप कस्टमर को जो है वो सेल करेंगे। अट्रैक्ट भी करना ना कस्टमर को आपके बिजनेस की तरफ, क्योंकि बाकी तो कंपेटिटर को मत भूलें, परफेक्ट कंपटीशन है, एक एक प्रोडक्ट सैकड़ों लोग सेल कर रहे हैं, आप अकेले नहीं है कि आपकी दुकान है, आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, किसी और की नहीं है। तो आपने कस्टमर को अट्रैक्ट भी करना है, उसके लिए आपको मार्केट स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। किस तरह आप कस्टमर को जो है गेन करेंगे, किस तरह उनके साथ चलेंगे, ये बिजनेस प्लान का जो है वो हिस्सा होता है। कंपेटिटिव, ये पीछे जो फिजिबिलिटी में एनालिसिस आप कर चुके होते हैं उन्हीं की बेसिस पे प्लान बनाते हैं ना। तो उसके लिए ये कि वो प्रोडक्ट खरीदेंगे कैसे, उसका पूरा प्लान कि किस तरह वो आप तक जो है वो पहुंचेगी, कितना स्टोर आप अपने पास रखा करेंगे एट अ टाइम, कितनी क्वांटिटी में आपके पास वो प्रोडक्ट हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। यानी कमर्शियल एस्पेक्ट्स जो है उसके देखे जाएंगे, आप उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। आप उस फाइनेंशियल जो पहले मैंने डिस्कस की है, ये प्रोजेक्शंस जो है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्शन, प्रॉफिट प्रोजेक्शन, रेवेन्यू प्रोजेक्शन, एक्सपेंसेस प्रोजेक्शन, फिर पर्सनल नंबर ऑफ पर्सन आपको के कितने रिक्वायर्ड है, कितने एक्सपीरियंस के पर्सन आपको रिक्वायर्ड, लो एक्सपीरियंस लेबर आपको कितनी रिक्वायर्ड है, ये पर्सनल उनको मैनेज कैसे करेंगे, कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा, ये चीजें जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। पर्सनल प्लान बनाने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का आपके दायरे का स्ट्रक्चर क्या होगा, आप उसे सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड कराओगे, पार्टनरशिप कराओगे, कंपनी कराओगे, उसके डिपार्टमेंट बनाओगे, उसके डिवीजन करोगे, ऑर्गेनाइजेशन का टोटल स्ट्रक्चर क्या होगा। क्योंकि प्लान बनेगा फिर उस प्लान ने इंप्लीमेंट होना। याद रखना, लाइफ में प्लान्स विदाउट एक्शन जीरो, प्लान विदाउट एक्शन जीरो होता है, और एक्शन विदाउट प्लान ये भी जीरो होता है। प्लान प्लस एक्शन ये 100% होता है कि प्लान करो देन एक्शन करोगे, ये 100% है। अगर आप साउंड फुटिंग पे बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस प्लान इसका हिस्सा है। बिजनेस प्लान जब भी कोई न्यू बिजनेस स्टार्टअप होता है तब जरूरत पड़ती है, या आपने किसी भी बैंक्स वगैरह से लोन लेना है तब भी जरूरत पड़ेगी।
या एग्जिस्टेड बिजनेस में आपने न्यू पर्सन की इन्वेस्टमेंट करवानी, जैसे नया बिजनेस आपने, नया पार्टनर आपने इनहेल करना बिजनेस पे, तब भी उसको कोई प्रोजेक्शन बना के, उसको प्लान बना के दोगे तो वो इन्वेस्ट करेगा। और ख्वाब बेचोगे तो बिकेंगे। आप उसको जो है कोई ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे लेके जाएंगे, दूसरे के सामने कोई हार्ड कॉपी रखेंगे, वो उसको समझेगा, पढ़ेगा, मशवरा करेगा, फिर वो देख के आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। कि बिजनेस में स्टार्टअप पे भी प्लान की जरूरत है, फिजिबिलिटी एंड, और उसमें न्यू लोन्स लेने के लिए भी, न्यू इन्वेस्टमेंट लेने के लिए भी, गवर्नमेंट्स के भी जितने लोन्स होते हैं आपको इसी तरह मिलते हैं। जब तक आप प्लान सबमिट नहीं कराते आपको किसी किस्म का लोन जो है वो नहीं मिलता। प्लान बेसिस जो है ये बातें होती हैं। बिजनेस प्लान्स जो है ये बनाना सीखें। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि आप सपोज आपको पता चल गया जी अच्छा ये फैन कैसे बनता है, आप तो इसका मतलब आप फैन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जी बन तो जाएगा, और वो सेल कैसे होगा, इसके लिए तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए ना, आप कहते हैं किसी भी चीज का फार्मूला आपके पास आ जाए, आपके पास सर्फ बनाने का फार्मूला आ जाता है, लेकिन आप जब तक उसकी फिजिबिलिटी और प्लान नहीं बनाएंगे तो आप उसको एग्जीक्यूट कैसे कर लेंगे। ये नहीं होता कि एक चीज का पता चल जाए कि बिजनेस में कि ये इस तरह होता है और उसके बाद आप कहेंगे अच्छा यार मैंने यही काम करना है, यही मेरे लिए सूटेबल है। वो आप एक एस्पेक्ट देख के जो है बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। उस बिजनेस के तमाम एस्पेक्ट्स, कमर्शियल एस्पेक्ट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, इन तमाम पे केयरफुली थिंकिंग करके प्लान बनाने में चाहे आपके मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ वेस्ट हो जाए। और कुछ लोग आपको जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स मिलेंगी जो बिजनेस प्लान प्रिपेयर करके देंगे। पाकिस्तान से जो है या इंडिया से जो है ये फ्रीलांसिंग होती है, यहां पे बैठ के लोग जो है अमेरिका के बिजनेस पर्सन को जो है प्लान दे रहे होते हैं, और वो यूजलेस प्लान होता है कि यहां पे बैठे पर्सन को अमेरिका की ग्राउंड रियलिटीज का, उसकी मार्केट का कैसे पता है, उसे क्या पता कि वहां पे क्या चलता है क्या नहीं चलता, वो कैसे प्लान बना के उसको दे सकता है। वो तो ये है ना कि सीधा सा ये नेट से इंफॉर्मेशन कुछ उठाई, मैनिपुलेट करके जो है दूसरे को दे दी। ये गलत तरीका है। प्लान हमेशा इंफॉर्मेशन की रिसर्च की बेसिस पे होता है कि आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं। जब तक एक पर्सन जो है, देखिए मैं अगर बिजनेस प्लान बनाऊंगा ना, सपोज मैं बिजनेस प्लान बनाता हूं शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, मुझे बहुत सारी शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, मुझे पाकिस्तान के पॉपुलेशन एनालिसिस करने पड़ेंगे, लोगों के ट्रेंड देखने पड़ेंगे, मुझे जो है उसके प्लांट्स, उसकी मशीन, उसकी प्रिंसेस की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, मुझे उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, डिलीवर कैसे होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूंगा ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि हर कंट्री की ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट होती है। जो प्लान पाकिस्तान में सक्सेसफुल है, जरूरी नहीं सेम प्लान आप एज इट इज किसी दूसरे कंट्री में जैसे यूएई पे अप्लाई करें तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। पाकिस्तान में सक्सेसफुल है तो इंग्लैंड पे अप्लाई करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। या जो बिजनेस प्लान वो चेयर मैन्युफैक्चरिंग का है, आप कहेंगे वही बिजनेस प्लान जो चेयर मैन्युफैक्चरिंग का है वही मैं सॉफ्ट ड्रिंक पे अप्लाई कर दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बिजनेस की नेचर चेंज होगी तब भी बिजनेस प्लान चेंज होगा। अगर रियलिस्टिक प्लान रिक्वायर्ड है, बिजनेस की नेचर चेंज होगी तब भी होगा, और बिजनेस का एरिया चेंज होगा तब भी होगा। बिजनेस ट्रेडिंग, बाइंग सेलिंग तब भी चेंज होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग का है तब भी चेंज होगा, रिटेल का है, शॉप खोलनी है, ओपन करनी है, उसका भी चेंज होगा। कि हर चीज का ये फिट फॉर ऑल नहीं होता कि एक प्लान बना के हर जगह जो है फिट हो गया, कि माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून याद किया और माय बेस्ट टीचर भी उसी पैटर्न पे जो है वो लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में। आपको जो है हर बिजनेस से रिलेटेड जो है डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो केयरफुली जो है वो बिजनेस प्लान जो है वो बना के फिजिबिलिटी पहले बनाएं, फिर प्लान्स बनाएं,
फिर उसके अप्लाई करें, फिर उसके सक्सेस की परसेंटेज हाई होगी। यानी यकीनी तौर पे अगर अकॉर्डिंग टू प्लान आप करेंगे 100% बिजनेस चल निकलेगा। अगर विदाउट प्लान आपने किया तो उसके चलने के चांस, फिर तो लक है, लक है, हो गया नहीं हुआ ना हुआ। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। मोर देन 70-80% बिजनेस ऐसे होते हैं, मोर देन 70-80% जो स्टार्ट होते हैं और स्टार्ट होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई फिजिबिलिटी या कोई प्लान, कोई लाइन ऑफ एक्शन, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, अपने रिलेटिव से को देख लें, अपने फ्रेंड्स को देख लें। आप किसी मार्केट में प्रॉपर जाते हैं, रोज जाते हैं, वहां पे शॉप्स कितनी ओपन होती है, कितने लोग शट डाउन करके जो है 3 महीने बाद कारोबार बंद करके चले जाते हैं, उनको देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब लोगों ने ट्राई की थी ब्लाइंडली बिजनेस को स्टार्ट करने की। इन्होंने कोई प्लान नहीं किया था, उसकी प्री वर्किंग नहीं की थी। प्री वर्किंग होगी तो अर्निंग होगी, प्री वर्किंग नहीं होगी तो अर्निंग नहीं होगी। कोई लाइफ में जैकपॉट नहीं लगता होता है, हमेशा आसमान से मदद जो है वो एक्सपेक्ट तो करें, लेकिन सिर्फ उस पर रिलाय ना करें कि अल्लाह मियां की ड्यूटी आपके बिजनेस को चलाना ही चलाना है। दुआओं पे जो है वो कह देते हैं तकदीरें बदल जाती हैं। और भाई बात ये कि कुछ करोगे तो तकदीर बदलेगी ना, काम करोगे एक्शन तो फिर दुआ करोगे तो बदलेगी है ना। बगैर बैठे आप अगर दुआ के साथ पे बंद कमरे में कहें मुझे 10 करोड़ मिल जाए तो कहां से आ जाएगा। ठीक, बी प्रैक्टिकली फिजिबिलिटी बनाएं, बिजनेस प्लान बनाएं हर चीज का, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करें, चाहे बिजनेस प्लान को बनाने में 1 साल लग जाए। जब तक प्लान नहीं बनता उस वक्त तक उसे एग्जीक्यूट करने की कभी ट्राई ना कीजिएगा।